हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल प्रसन्न क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का इस वीडियो का मेरा टॉपिक है समास। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो का मेरा आज का टॉपिक है समास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं अक्सर मैं ये देख रहा हूँ कि सभी को ही अपना जो नोट्स होता है, मीन्स जो वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाले जो एक बुक मिलता है उसी पर डिपेंड हो गया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका जो कॉन्सेप्ट है समास पर आधारित वो उनका नहीं है। इस वजह से क्या है कि उनका जो आंसर्स है वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों डोंट वरी, आई एम हेयर फॉर यू। अगर आप मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रसन्न क्लास। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि समास में पहले आपको इसका डेफिनेशन जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों क्या है वो डेफिनेशन, वो भी हम लोग जानेंगे और अच्छे से इसका आपको एक नोट भी बनानी है ताकि आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग के नोट कर लेना है। सबसे पहले कि आपको समझ जाना है कि परिभाषा क्या है। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। दोस्तों क्या है ना, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। इसका मतलब आपको समझ लेना है। तो समास में दो पद या दो से अधिक पद भी होता है। जैसे जो पहला पद, ठीक है, समास में अक्सर आपको ये देखने मिलेगा दो पद, तो दो पद आपको देखने को मिलेगा। तो पहला पद जो हो जाएगा आपका, पहला पद को कहते हैं पूर्व पद। आपको याद रखना है दोस्तों कि पहला पद को कहते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा पद होगा वो दूसरा पद को कहा जाता है उत्तर पद। अगर आप ये दो पद को दिमाग में बैठा कर रख लेते हैं देन आई डोंट थिंक आपको समास का जो विग्रह होता है, ठीक है, क्या दोस्तों, समास में जो विग्रह किया जाता है जो कि आपका क्लास 8 बोर्ड में भी पूछा जाता है, उसके बाद आपका क्लास 9th बोर्ड में भी पूछा जाता है, और मैट्रिक के एग्जाम में तो आपको ये कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि यू ऑल आर वेल नोन अबाउट दैट। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आप लोगों को अब ये समास की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। इसके बाद आपको समझना ये होगा कि समास जो है इसके कुछ विशेषताएं भी होती है। अगर आप इन विशेषताओं को भी अच्छे से समझ जाते हैं देन आपके लिए और भी बहुत ही, आप लोगों को ये बता देता हूँ कि समास के जो विशेषताएं भी है, विशेषताएं भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहला विशेषताएं क्या है। कि पहला है कि समास में कई पदों का मेल होता है, ठीक है। ये तो पहले डेफिनेशन में भी था कि दो या दस से अधिक पदों के, तो वही हो गया कई पदों के मेल होता है, ठीक है। दूसरा है कि आपका कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं, ठीक है। कई पद जो मिलकर जो नया पद बनता है, जो कि हमारा डेफिनेशन था, तो ये भी आपको समझ आ गया। तीसरा है कि इन कई पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। कभी कभार जो है जो विभक्ति चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह क्या कि कभी आपका आएगा का, कभी आएगा के, कभी आएगा से, कभी आएगा द्वारा, ये जो विभक्ति चिन्ह होता है ये लुप्त होता है। इसका तीसरा हो गया। चौथा जो इसकी विशेषताएं हैं, चलिए ये देख लेते हैं। तो पदों में कभी पहला और कभी अंतिम पद प्रधान होता है, और कभी कभी सभी पद प्रधान होते हैं। आपको आगे चलकर मिलेगा इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इसका पूर्व उत्तर पद भी प्रधान होता है और पूर्व पद भी प्रधान होता है। तो चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं पांचवा, कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम लोग पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास, तब आप लोगों को ये पता चलेगा कि पूर्व पद और उत्तर पद के अलावा एक अन्य पद को इंगित करता है। तो वही इसमें हमारा जो पांचवी विशेषता है उसमें बताया गया है कि कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होता है। अब जब आप लोगों को ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है, मीन्स इसकी परिभाषा, ठीक है, इसकी परिभाषा और इसका जब विशेषता आपको जब समझ आ गया है, जब आप अपना नोट बना लीजिएगा, ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपका, ठीक है, क्लास 8, ठीक है, क्लास 8 बोर्ड, उसके बाद आपका 9 बोर्ड और मैट्रिक का, मैं समझता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से नोट, ठीक है, आप बना लेते हैं और इसको कॉपी में उतार कर बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि समास विग्रह।
जी हाँ दोस्तों, समास विग्रह। समास विग्रह मीन्स क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं ये भी बताने का प्रयास करता हूँ। अब आप क्लास को अच्छे से करते जाइए, वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान पूर्वक एक बार वीडियो को वॉच कर लें। आपके लिए ये लाइफ मेकिंग वीडियो होगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए समझते हैं कि समास विग्रह क्या है। कि विग्रह मतलब होता है कि इसको अलग अलग करना। विग्रह मतलब होता है कि अलग अलग करना, ठीक है। मतलब उसको टुकड़ा टुकड़ा ऐसे करना जैसे कि उसका जो अर्थ है, उसका मीनिंग आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। यही होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि समास विग्रह। तो सबसे पहले आपको इसके पहले जान लेना होगा कि समास जो है इसकी 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। इसके बाद आप लोगों को जानना सबसे पहला जरूरी हो जाता है कि समास के जो भेद हैं, समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। अगर जब भेद को जानने के बाद आपका ये और भी सरल हो जाएगा। तो पहला है आपका द्वंद्व समास, ठीक है। दूसरा है आपका द्विगु समास। तीसरा है आपका कर्मधारय समास। चौथा है आपका तत्पुरुष समास। पांचवा है बहुव्रीहि समास। जी हाँ दोस्तों, यही वो समास है जो कि एक प्रथम पद और दूसरा पद, जो उत्तर पद और पूर्व पद दोनों को छोड़ो किसी तीसरे पद के बारे में इंगित करता है। और जो छठवां है अव्ययी भाव समास। जी हाँ दोस्तों, ये समास के 6 भेद होते हैं। अब इसके बाद अब हम लोग विग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। पहला जो है हमारा द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास के बारे में अब हम लोग पहला अब सीखेंगे कि समास विग्रह कैसे किया जाता है। तो समास विग्रह करने के पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि द्वंद्व समास क्या है। जी हाँ दोस्तों, द्वंद्व समास क्या है। तो इसके सभी पद, ठीक है, इसके सभी पद प्रधान होते हैं और योजक अव्यय का लोप हो जाता है, ठीक है। इसके सभी पद का अर्थ यही होता है कि पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है कि द्वंद्व समास के सभी पद प्रधान होते हैं, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इसमें योजक अव्यय का लोप हो जाता है। अर्थात इसमें जो भी आपका योजक आएगा और, ठीक है, इसमें आपका और योजक आएगा तो इस और योजक का इसमें लोप रहता है, मतलब इसमें गायब रहता है। आपको ये याद रखना है। जैसे कि आपका एक समास दिया हुआ है जिसका विग्रह करना हाथ पांव। आप देख सकते हैं हाथ पांव, इसके बीच में हाइफन रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता। आपको ये अपने ही स्तर से समझ लेना। हाथ पांव, ये जो 2 पद है, ये दोनों ही पद क्या है कि इसमें प्रधान पद है। अर्थात इस वाक्य में, ठीक है, इस पद में हाथ जितना प्रधान है पांव भी उतने ही प्रधान है। तो पहला पद जिसको कहते हैं कि पूर्व पद, आपको ऐसे ही याद रखना है कि जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद होता है उसे क्या कहते हैं ना, उत्तर पद कहते हैं। तो इसका अब हमारा जो विग्रह हो जाएगा क्या ना, हाथ और पांव, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है इसका विग्रह क्या हो गया, हाथ और पांव। तो हाथ और पांव जब आपका विग्रह हो गया, इसे और भी आसानी से समझ आ गया, तब इसका जो समास है, समास का नाम आपको लिख देना है कि द्वंद्व समास। आपका एग्जाम में ये दिया हो रहेगा, मैट्रिक के एग्जाम में, हाथ पांव, इसका समास विग्रह आपको लिखना है हाथ और पांव, और साइड में आपको ब्रैकेट में ये लिख देना है द्वंद्व समास। इससे क्या होगा कि नंबर कटने की जो चांसेस है एकदम मिनिमम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, एकदम मिनिमम हो जाता है और आपको फुल मार्क्स मिलने की गारंटी हो जाती है। तो दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को मैं एक और समास विग्रह बताता हूँ जिससे आपका ये और भी स्पष्ट हो जाए। अगला है आपका माता पिता। जी हाँ दोस्तों, माता पिता, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बीच में हाइफन दिया हुआ है, इसमें अव्यय जो योजक है उसका लोप हो चुका है। तो आपको इसे विग्रह करना, अर्थात इसे और भी स्पष्ट तरीके से आपको इस सेंटेंस को बताना है। क्या हो गया ना, माता और पिता। इसमें देख सकते हैं कि माता जो कि पूर्व पद है और पिता जो कि आपका उत्तर पद है, ये दोनों ही पद प्रधान पद है। तो इसके बीच में एक और अव्यय जो है इसको लगाना है। तो माता और पिता कौन सा समास हुआ ना, हम जान चुके हैं कि जिस समास में दोनों ही पद प्रधान पद होते हैं वो हमारा द्वंद्व समास है। तो इसमें लिख देना है द्वंद्व, इसमें समास। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ डॉट डॉट करके, आपको ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको ये द्वंद्व और ये समास, ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मेरे जैसा यहाँ आपको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको समझ आ गया है तो चलिए मैं अब आप लोगों को इस द्वंद्व समास से संबंधित कुछ आपको होमवर्क दे देता हूं, जिसका आंसर्स आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बतानी है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स मिल जाए। यही मेरा क्या है कि यही मेरा टारगेट है। इसीलिए मैं ये नोट्स जो है अपने हैंड रिटन नोट्स, जो कि अपने खुद का नोट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ इस यूट्यूब चैनल के वीडियो के थ्रू,
जिसका नाम है प्रश्न क्लास। तो दोस्तों आपको अब मैं ये होमवर्क में देता हूँ 3, पिता और पुत्र, ठीक है, दाल रोटी और पाप पुण्य, इसका समास विग्रह आपको करना है और साथ में ब्रैकेटिंग में समास का नाम भी लिखना है। जैसे कि मैं आपको ये 2 बताया हूँ कि हाथ पाँव और माता और पिता, ठीक है, सामने में इसका क्या लिखना है कि समास का भी नाम लिख देना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले और मेरे इस चैनल प्रसन्न क्लास को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल दबाना ना भूले, ताकि मेरा जल्द ही समाज से संबंधित जो अगला नेक्स्ट वीडियो है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।